कुछ अहंकार क्रूर होने के कारण राजा के अहंकार को दूर करने के लिए फिर भगवान ने अपनी उत्तर द्वारिका में साधु के भेष में आते हुए यहाँ पे क्या क्या गंगूरमुनि की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। तो गंगूरमुनि की परीक्षा लेनी शुरू हुई तो भगवान सबसे पहले जब चले थे तो अपने जो द्वारिका से मथुरा वृंदावन होके आपके कनकल हरिद्वार से चलते हुए यमुनोत्री करसाली होके भगवान ने साधु का वेश धारण करते करते जो गंगूरमुनि की परीक्षा के लिए इस उत्तर द्वारिका सेम वन क्षेत्र में यहाँ पर जो पधारे और साधु के वेश में जिस प्रकार कोई यात्री जो आता है यहीं पे जो इसी रूप में जो उनसे जो भूमि दान करने के लिए उन्होंने जो अपनी प्रार्थना की कि मुझे जो यहाँ पे 9 हाथ 9 वेद जगह देने की आप कृपा करेंगे। लेकिन राजा गंगूरमुनि का इतना अहम था कि वो जो न किसी भगवान को पहचान पाए। उन्होंने कहा कि मेरे इसमें मैं तो यहाँ का गणपति राजा हूँ और मेरे राज्य में किसी को एक तरह तक भी जगह नहीं मिल सकती। तो गंगूरमुनि जो था उनकी जो धर्मपत्नी थी मैनावती, ये बगल में उनका परिवार है जी। पहले गंगूरमुनि है, फिर उनके 2 पुत्र सिद्धवाविद्वा है, फिर बगल में क्या है मैनावती है। तो मैनावती धार्मिक प्रवृत्ति के कारण वो हमेशा पूजा पाठ में भगवान कृष्ण के साथ जो बड़ी मगन रहते थे और भगवान कृष्ण के भजन गाना ये सब अपने भक्ति भाव में, तो उस भक्ति भाव के कारण ही भगवान कृष्ण को यहाँ आना पड़ा। तब धर्मपत्नी जो उनकी थी मैनावती, तो उनको जो मनाया गया, ये किया गया भगवान को, ये किया गया। तो उनके बाद जो सबसे पहले जो यहाँ दर्शन हुए थे वो फिर जो गंगूरमुनि को इस शिला में प्रकट रूप में दर्शन हुए थे। ये शिला यहाँ पे प्रकट है। तो इस प्रकार से जो ये है केदारखंड में हमारा जो ये है, तो इसी शिला रूप में भगवान जब गंगूरमुनि ने जो उनको जो उनकी गाय थे भैंस थे उनके जितने भी मतलब सारा धन चैन सब भगवान ने क्या कर दिया, त्रस्त नष्ट करके जो फिर मैनावती जो भक्ति भाव में आ गए और भक्ति भाव से भगवान रोने लगे कि चलो गंगूरमुनि का तो प्रभु ये अहम था, लेकिन इसके पीछे जो परिवार है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे, इसके पीछे सबको दंड मत दो। फिर भगवान ने जो मैनावती की जो अनुसार उनकी जो ज्ञान भक्ति थी उसके कारण भगवान ने कहा कि चल तू जो भी है तेरे कारण मैं इनको माफ़ कर देता हूँ। तब जाके जो उसकी गाय भैंस थी सब दिखाई दे रहे हैं आपको बड़े बड़े पत्थर यहाँ में, तो ये गाय भैंस बकरी थी गंगूरमुनि जी की, तो ये सब श्रापित हो गई थी। तो लाखों गाय भैंस थी। तो भगवान ने कहा भाई, उसने कहा गंगूरमुनि कि ये क्या हो गया, मेरे न कहीं नौकर मिलने न चाकर मिलने न गाय भैंस न हड्डी मिल न खून मिल रहा। फिर मैनावती ने समाया कि तुम अभी भी मान जा। वही भगवान कृष्ण जो साक्षात मेरे प्रभु हैं गिरधर महाराज, जिनकी सारी दुनिया है, उन्हीं के श्राप के कारण अब तू जा उनके पैर में जा और वहाँ भक्ति सकता। तो उसने जो 7 वर्ष तक तपस्या की थी, इसलिए तो 7 सेम बनी। 7 वर्ष तक उसने तपस्या करने के बाद फिर भगवान प्रकट हुए, तब उसको माफ किया। क्यों? उसकी धर्मपत्नी मैनावती की वजह से। फिर सबसे पहले प्रथम सेम जो तो है ये जो प्रकटा सेम, यहाँ पे पहला सेम ये यहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे। और मुख्य भगवान का जब पैर चला था तो नीचे से चला था मुखिम, इसलिए मुखिम में सेम मुख्य पैर भगवान का वहाँ पड़ा था। वहीं पे जो पहचान किसकी मुख्य उसमें किसकी पहचान हुई थी, मैनावती ने वहीं भी भगवान को पहचान लिया था। तो वहाँ से चलते चलते जो प्रकट था। सबसे पहले दर्शन गंगूरमुनि का हुआ, फिर गंगूरमुनि का हाथ का ही बना हुआ मंदिर है। तो इसके ऊपर इस पत्थर के ऊपर साकर भगवान कृष्ण बजाते हुए जो यहाँ पे दर्शन हुए थे। फिर भगवान तब फिर गंगूरमुनि ने कहा कि प्रभु मेरा तो वंश खत्म हो रहा है, मैंने तो गलती कर दी, वहाँ जमुना जी से भी आपने ये कर दिया, अब मुझे जो अब मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं आपके बगल में मुझे भी जगह दे। फिर बगल में दिया था कि जिस प्रकार मेरी पूजा होगी दूसरे बगल में तेरी भी पूजा होगी, तभी मैं संतुष्ट रहूँगा। तब हुए उसके 2 पुत्र। जब भगवान वो 84 वर्ष की थी, वो 70 साल की मैनावती थी। फिर नवयुवन हुआ, 24 साल का गंगूरमुनि बना, 22 साल की मैनावती। भगवान की जो लीला है। फिर उनको 2 पुत्र मिले, सिद्धवाविद्वा। गंगूरमुनि की पूजा नहीं होती, सिद्धवाविद्वा की पूजा होती है। तब लिखा हुआ है कि सिद्धवारमुनि की पूजा करने से सब काम सिद्ध होंगे, विद्वारमुनि की पूजा करने से सारे विघ्न दूर होंगे। इस प्रकार से जो भगवान की पूजा होती है। बाकी अलग अलग उसमें कई प्रकार की कथाएं, तो ये है बस जो इसमें एक बार इस प्रकट से भी पूजा कर लेता है। ये शिला तो हमने बंद कराया, इसके अंदर गुफाएं बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो पौराणिक काल में हमारे जो है तो इसके अंदर क्या था कि अंदर रास्ता था पहले द्वापर युग में। अच्छा। सतयुग त्रेता की बात जब है तो ये सीधा जो आपके उधर निकलता था कहाँ, बद्रीनाथ। हाँ, और इसी के नीचे ये कुंड है पानी का। अच्छा। इसमें नाग रहते नीचे,
ये तो बंद किया ना, क्यों ये दूध डालता था दूसरा दूध डाल, ये पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है। अच्छा। जैसे चर्म रोग हो गया, खाज खुजली हो गई, दाग हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, बस इसी के स्नान करने से आप एक बूंद पानी उस बाल्टी में डाल दो, चर्म रोग खत्म।